हाँ, आइए हम प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे एंड स्टार्ट। हालेलुया। जैसे आप वचन के लिए, हर एक गवाहियों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वी वांट टू थैंक गॉड फॉर ऑल द टेस्टिमोनीज। प्रभु हमारा महान है और प्रभु ने अद्भुत काम किया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एंड देन आज के वचन के लिए आप अपने हृदय को तैयार करें। एक्सपेक्ट दैट गॉड विल टॉक टू यू एंड शो यू, ताकि एक एनकाउंटर, एक विजिटेशन प्रभु का आपके साथ हो। ताकि जब भी प्रभु के साथ एनकाउंटर होता है, भी प्रभु के साथ विजिटेशन होता है, आवर फेथ गोज वेरी हाई। हमारा विश्वास बहुत ऊपर चले जाता है जब भी हम प्रभु के साथ एनकाउंटर करते हैं या प्रभु के साथ एक मुलाकात हमारा होता है, अ फिजिकल tangible विजिटेशन। प्रेज गॉड। और ये प्रचार के द्वारा, दैट्स व्हाट आई एम बिलीविंग दैट यू विल रिसीव। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आप हमारे बीच में हैं, सारे गवाहियों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस वचन के द्वारा आप हमसे बातें करें, सारी महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। प्रेज गॉड। सो टुडे बाइबल द लॉर्ड हैज पुट इन माय हार्ट कि मैं आपको ये सिखाऊं कि शब्द शक्तिशाली क्यों है। व्हाई वर्ड। हम शब्दों की ताकत के बारे में सीख रहे हैं। एक विश्वासी होने के नाते हर एक विश्वासी के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपके जो शब्द हैं, योर वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। हर एक विश्वासी, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। और आप जानते हैं हम जानवरों से नहीं आए हैं, हम कोई बिग बैंग थियरी या एवोल्यूशन थियरी जो जो सब कुछ गलत है वहां से नहीं आए हैं। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया है। और प्रभु ने सारी कायनात की रचना शब्दों से की है। और आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, आप परमेश्वर की समानता में बनाए समान हैं। इसीलिए आपके शब्दों में सामर्थ्य है। और अगर विश्वास में कोई आगे बढ़ना चाहता है, जीवन में जो शब्द हैं उन शब्द के सामर्थ्य को और इस शब्द के ताकत को आपको समझना बहुत जरूरी है। यू मस्ट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ योर वर्ड्स। प्रेज गॉड। ताकि हम परमेश्वर हम बोलना शुरू करें। प्रेज गॉड। हम एक ऐसे न हो कि कभी कभी हम शब्दों को बहुत गहराई से लेते हैं और कभी कभी हम शब्दों को गहराई से नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि ये सब नियम है। प्रेज गॉड। अगर आपको देखिए, ध्यान से सुनिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है, ग्रेविटी का लॉ ऑफ ग्रेविटी, कि हम अगर 90 माले में रहता हूँ, यहाँ से अगर मैं खुद ही मारूं 90 माले से, तो मैं नीचे गिरूंगा, आई विल गो डाउन। उसमें कोई शक नहीं है, नियम है। अभी चाहे मैं उदास हूँ या गुस्से में हूँ या बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ या डिप्रेशन में हूँ या कोई भी परिस्थिति हो, अगर आप जंप करेंगे, गुरुत्वाकर्षण की जो व्यवस्था है वो आपको नीचे लेकर जाएगी। इसीलिए देखिए, एक व्यक्ति जो जो थोड़े सेंसिबल पीपल है, वो कितना भी गुस्सा हो जाएंगे, वो जंप नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है गुस्से से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है। खुशी होने से अगर जंप करोगे तो लॉ ऑफ ग्रेविटी अपने काम को करेगा और आपको नीचे लेकर जाएगा, क्योंकि ये नियम है। और ये तो सिर्फ स्वाभाविक या नेचुरल फिजिकल लॉज हैं, लेकिन जीवन आत्मिक है। आत्मिक नियम कौन से हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। एक व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, आप सोच के देखिए, एन एजुकेटेड मैन, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, वो जानता है कि आग में हाथ नहीं डालना चाहिए। ही नोज इट। क्योंकि अगर आग में कोई भी हाथ, आप कितने भी एक्साइटेड हो, कितने भी उदास हो, जो भी, आग में आप हाथ नहीं, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप आग में हाथ डालेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। प्रेज गॉड। लेकिन वही व्यक्ति जो जानता है कि आग में हाथ नहीं डालना चाहिए, वो देखिए कि वो शब्दों को कैसे इस्तेमाल करता है। क्यों? जब वो निराशा में है या गुस्से में है या बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, उसके शब्दों को देखिए, शब्दों पर कोई पकड़ नहीं है। और क्यों नहीं? इसीलिए नहीं है क्योंकि वो फिजिकल नियमों को, स्वाभाविक नियमों को जानता है, लेकिन आत्मिक नियमों को नहीं जानता। वो जानता है कि आग में हाथ रख, लेकिन वो ये नहीं जानता कि शब्दों में सामर्थ है। वो आत्मिक नियमों को नहीं जानता। इसलिए एक विश्वासी का एक ही कमजोरी है। अ बिलीवर हैज ओनली वन वीकनेस,
एक विश्वासी की एक ही कमजोरी है, वो है उसकी अज्ञानता। अगर आप अज्ञान हैं, पॉलिटिक्स के बारे में नहीं, स्पोर्ट्स के बारे में नहीं, अगर परमेश्वर के वचन के बारे में अगर आप अज्ञान हैं, तो शैतान शैतान उतना ही शक्तिशाली है जितना। लेकिन अगर आपके पास ज्योति है, अगर आपके पास प्रकाश है, Satan is not powerful. Praise God. सो हमें क्या चीज की जरूरत है? ज्योति की जरूरत है। वी नीड लाइट। इन चीजों के बारे में देखिए, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि शब्दों में सामर्थ्य है। तेरा पावर इन यू। हमें शब्दों के विषय में भी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। क्या आप बोलते हैं? लुक एट दिस वर्स। नीति वचन 18 के 21 में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। ये परमेश्वर है, और हम में से कोई भी इस वचन के ऊपर नहीं है। हम में से कोई भी नहीं। और दीनता या नम्रता का मतलब है कि इस वचन के अधीन होना, परमेश्वर के अधीन होना। जब परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम्हारे शब्दों में सामर्थ है, मतलब शब्दों के कारण तुम मर सकते हो, शब्दों के कारण तुम जीवन का आनंद उठा सकते हो, शब्दों में सामर्थ है। लेकिन एक विश्वासी अगर बोलते हैं कि नहीं नहीं ये कुछ नहीं होता, मैं इसके ऊपर, मैं चाहिए बोलूंगा, जो चाहिए जब चाहिए बोलूंगा, आप जानते हैं वो विश्वासी घमंडी है। क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के सामने अपने आप को दीन नहीं करता। वो परमेश्वर के वचन के ऊपर है। और कोई भी व्यक्ति, कितना भी सफल हो वो व्यक्ति, कौन से भी पद में हो, अगर एक व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के वचन के ऊपर उठाता है, व्यक्ति गिराया जाएगा। ही विल फॉल डाउन। क्योंकि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं है। Nobody is above God's word. इनफैक्ट परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने ऊपर स्थान दिया है। मतलब परमेश्वर खुद अपने वचन के अधीन में है। प्रेज गॉड। तो नम्रता का मतलब है सबमिट टू द वर्ड। परमेश्वर के वचन के अधीन हो जाए। आप कितने भी सफल हो, आप वचन के ऊपर नहीं है। कौन सा भी पोजीशन हो आपका, कितना भी आप में अनॉइंटिंग है, कितना भी आप में गिफ्ट है, कितना भी आप सोच रहे हैं कि आप टैलेंटेड हैं और आपके पास ये है और वो है और लोग आपको पहचान, आप जो भी हैं, आप वचन के ऊपर नहीं है। यू नॉट अबाउट गॉड्स वर्ड। नोबडी इज अबाउट गॉड्स वर्ड। जो जब परमेश्वर का वचन जब बोल रहा है कि जीवन और मृत्यु शब्दों में है, सो कंट्रोल योर वर्ड्स। अपने शब्दों को संभालिए। बिकॉज यू एंड मी, वी आर नॉट अबाउट गॉड्स वर्ड। हम परमेश्वर के वचन के ऊपर हो ही नहीं सकते हैं। प्रेज गॉड। लेकिन अगर मैं इन चीजों को इग्नोर करूं, नजरअंदाज करूं, और मेरे को जो मन में आता है मैं बोलूं, यू विल रीप द कॉन्सिक्वेंसेस। आपको उसका परिणाम होगा। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। प्रेज गॉड। इसलिए हम जितना हमारे पास ये ज्योति को हम बढ़ा सकते हैं, व्हेन वी लर्न, जब परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों को जब हम सीखते हैं, इट विल चेंज आवर लाइफ। बी केयरफुल विद योर वर्ड्स। प्रेज गॉड। हमें अपने शब्द, क्योंकि जीवन और मृत्यु चुनाव आपका है, मुंह आपका है, जो शब्द आप बोलेंगे आपके ऊपर है, और परिणाम भी आपका है, रिजल्ट आप ही देखेंगे। लेकिन अगर आप मृत्यु को बोलते रहेंगे तो मृत्यु को आप देखेंगे। बीमारी को अगर आप बोलते रहेंगे तो बीमारी को आप देखेंगे। अगर देखेंगे तो इस वचन के अनुसार जीवन को आप देखेंगे। प्रेज गॉड। दीज आर स्पिरिचुअल लॉज। ये है आत्मिक व्यवस्थाएं, आत्मिक नियम। और ये बेहतर होगा कि हम अपने आप को इन नियमों के अधीन करें। बेहतर होगा कि हम अपने आप को इस नियमों के नीचे लेकर इन हो जाएं, और अब परमेश्वर के वचन का हम बोलना शुरू करें। बिकॉज दीज आर वेरी वेरी पावरफुल थिंग्स। प्रेज गॉड। योर वर्ड्स हैव पावर। आपके शब्दों में सामर्थ्य है। योर वर्ड्स हैव ट्रेमेंडस पावर। क्योंकि हम देखिए, हम बंदर में से नहीं आए हैं। बहुत लोगों ने हमसे कहा कि हम बंदर में से आए हैं, क्योंकि बंदर के शब्दों में सामर्थ्य नहीं होता। हम परमेश्वर के समानता में बनाए गए हैं। थिंक अबाउट इट। प्रेज गॉड। ओके। बट माय टॉपिक इज द नेक्स्ट वर्स। ये वचन पे मैं बात करना चाहता हूँ। दिस इज द वर्ड। और इस वचन को हम ध्यान से सुनेंगे, बिकॉज आई वांट टू शो सम थिंग्स टू यू। इब्रानी 11:3 में लिखा है, विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना
परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। अब विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। सारी सृष्टि की रचना, यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। मतलब जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से नहीं बना। दिस आर वेरी पावरफुल। और मैं आपको बता सकता हूं कि ऐसे वचनों पर यदि आप मनन न करें तो ये वचन आपके लिए इट वोंट बी ऑफ एनी बेनिफिट टू यू। प्रेज बार पढ़ेंगे क्योंकि इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझसे बातें की है, एंड आई वाज सो ब्लेस्ड बिकॉज जब भी प्रभु आपको प्रकाशन देता है इट टचेस यू, और वो ऐसे आपको छूता है, और वो प्रकाशन जब आप जीवन में लागू करते हैं यू विल गो अप, यू विल ऑलवेज गो अप, यू विल बी मोर प्रॉस्परस, बहुत ज्यादा आप संपन्न होंगे, बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में यू विल गो फॉरवर्ड, क्योंकि प्रकाशन इज डिजाइन टू फ्री यू। प्रकाशन जब एक व्यक्ति को मिलता है वो आजाद हो जाएगा। प्रेज गॉड। और अगर मैं आपसे कहूं, एंड दीज आर फॉर द व्हाट आई एम अबाउट टू से, लिसन केयरफुली। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको आपको चंगाई की जरूरत है, यू डोंट नीड हीलिंग। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे डिलीवरेंस की जरूरत है, गलत। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे छुटकारे की जरूरत है, नहीं, आपको ना ही चंगाई की जरूरत है, आपको ना ही छुटकारे की जरूरत है, आपको ना ही डिलीवरेंस की जरूरत है, आपको जरूरत है ज्योति की। यू नीड लाइट। प्रेज गॉड। आप सोच रहे हैं कि आपको चंगाई की जरूरत है, आपको चंगाई की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे हैं कि मुझे छुटकारे की जरूरत है, आपको छुटकारे की जरूरत नहीं, आपको जरूरत है प्रकाशन की, बिकॉज प्रकाशन में छुटकारा कैद है। यीशु मसीह ने कहा मेरे वचन में बने रहो तो तुम सत्य को जानोगे और स्वतंत्र करेगा। मतलब प्रकाशन में स्वतंत्रता है, प्रकाशन में महिमा है। देयर इज फ्रीडम इन रेवलेशन, देयर इज हीलिंग इन रेवलेशन। सो आपको सच में क्या चीज की जरूरत है? यू नीड लाइट। उत्पत्ति में परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने बड़े ज्योति को बनाया और छोटे ज्योति को बनाया। बड़े ज्योति को बनाया ताकि वो दिन पर प्रभुता करे, छोटे ज्योति को बनाया ताकि वो रात पर प्रभुता करे। मतलब जिसके पास ज्योति है वो प्रभुता करेगा। whoever has light, greater dominion, lesser light, lesser dominion, but if you have light you will dominate। अगर आपके पास जो है आप रूल करेंगे। praise God, amen। ओके, अभी इस वचन को वापस देखिए ध्यान से। ओके, एंड आई हैव अंडरलाइन, मैंने ये शब्द या सारी सृष्टि, इसको मैंने अंडरलाइन किया है क्योंकि उसको और थोड़ा गहराई से मैं आपको बताना चाहता हूं। विश्वास ही से हम कि सारी सृष्टि की रचना, सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। सारी की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है, मतलब जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से नहीं बनाया गया। ओके, प्रेज गॉड। तो सारी सृष्टि की रचना कैसे हुई? सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। अभी वो जो शब्द है वर्ल्ड्स या फिर सारी सृष्टि, जो हिंदी में सारी सृष्टि लिखा है, लेकिन आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन यूनानी भाषा में लिखा गया था, इंग्लिश में नहीं लिखा गया था और हिंदी में नहीं लिखा गया था। परमेश्वर का वचन जो प्रत्येक रूप से इब्रानी की किताब, वो इब्रानी या यूनानी भाषा में लिखा गया। ये जो शब्द है वर्ल्ड्स, इसको हम यूनानी भाषा में देखेंगे कि उसका मतलब क्या है। Now look at this word। वो शब्द है वर्ल्ड्स की, और सारी सृष्टि, हिंदी में सारी सृष्टि और इंग्लिश में है वर्ल्ड्स। उसका यूनानी शब्द है आयोन, और आयोन का मतलब है एजेस, उसका मतलब है युग, उसका मतलब है कोर्स ऑफ लाइफ। उसका मतलब एक्चुअली उसका मतलब ये संसार नहीं है जो हम एक समय में बोलते थे, बिकॉज देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ रेवलेशन। सब कुछ आप स्टार्टिंग में नहीं बता सकते हैं।
सो जब हम बोल रहे हैं सारी सृष्टि या फिर हम बोल रहे हैं वर्ल्ड्स, हम बोल रहे हैं आयोन के बारे में। और आयोन का मतलब क्या है? युग, एजेस। जैसे टाइम, जैसे हम बोल सकते हैं कि आदम के समय में वो एक युग था, लेकिन जब आदम गिर गया और आदम और हवा जब वो गिर गए, जब उन्होंने परमेश्वर के कानून को तोड़ा, वहां से फिर एक दूसरा युग चालू हो गया। और वो युग से लेके जब तक बाढ़ नहीं आया, वहां से बाढ़ तक वो एक युग था, और फिर वो वाला युग खत्म हो गया। डिफरेंट एजेस, अलग अलग एजेस। और फिर बाढ़ के बाद, प्रेज गॉड, इब्राहिम, इब्राहिम का एक युग हो गया। और इब्राहिम के युग के बाद फिर मूसा, मूसा और व्यवस्था, उसका एक युग हो गया। और मूसा और व्यवस्था होने के बाद यीशु मसीह आया, और यीशु मसीह अनुग्रह का एक युग हो गया, ग्रेस का एक युग हो गया, जो देखिए पिछले युग से अलग था। पिछले युग मतलब मूसा का युग, जहां पर व्यवस्था रखना है अगर आपको धर्मी बनना है, लेकिन वो युग जो है वो खत्म हो गया। अभी अगला युग आया है जिसको हम बोलते हैं ग्रेस का समय है, ये अनुग्रह का समय है। प्रेज गॉड, परमेश्वर के अनुग्रह का समय युग आएगा। उसके बाद है मिलेनियम का युग, जहां पर हम परमेश्वर के, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो 1000 साल तक परमेश्वर, अनंत काल तक, हमेशा। मतलब ये अलग अलग युग हैं, आदम से लेके, नूह से लेके, इब्राहिम से लेके, मूसा से लेके, यीशु मसीह से, और फिर मिलेनियम किंगडम जब यीशु मसीह वापस आएगा कलीसिया के, ये अलग अलग युग हैं। प्रेज गॉड। तो उस वचन में वापस जाते हैं, उस वचन को हम पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि, सारा मतलब जितने युग, अनंत काल तक, नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, इस मैसेज को यूट्यूब में जरूर सुनिएगा। सारी सृष्टि, सारा युग, अनंत काल तक जितने युग हैं, उसकी रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। इट इज नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड, वो सिर्फ जो स्वाभाविक या शारीरिक संसार है सिर्फ उसके बारे में नहीं है, जैसे हम उत्पत्ति में देखते हैं। हम बोल रहे हैं युग के बारे में, समय के बारे में, डिस्पेंसेशंस के बारे में। प्रेज गॉड। क्योंकि यूनानी भाषा में, इसीलिए जितने बाइबल विद्यार्थी हैं वो वचन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वचन को गहराई से आप जानना चाहते हैं, सिर्फ हिंदी बाइबल लेकर आप बाइबल स्टडी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इंग्लिश बाइबल लेकर आप बाइबल स्टडी नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वर्ल्ड्स लिखा है। और अगर वर्ल्ड्स लिखा है तो उसका मतलब क्या है? यू हैव टू गो बैक टू द ग्रीक। आपको यूनानी भाषा में, इब्रानी भाषा में जाना होगा अगर आप गहरा जाना चाहते हैं। बहुत लोग हैं गहरा नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन मेरी तरह अगर आप गहरा जाना चाहते हैं, यू हैव टू गो डीपर इनटू द ग्रीक। और यूनानी भाषा में इन वचनों को आपको सुन के देखना है कि प्रभु का वचन क्या बोल रहा है। प्रेज गॉड। इसे हम जानते हैं कि सारी युग, सृष्टि नहीं, वर्ल्ड्स नहीं, एजेस, विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारा की रचना, मतलब हर एक युग को, नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, हर एक युग की रचना, हर एक युग अनंत काल तक, मतलब इटर्निटी, इटर्निटी तक जितने युग होंगे, हर एक युग की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। मतलब हर एक युग में ईश्वर ने अपने सिद्धांतों को, अपने उद्देश्यों को पूरे रीति से हर एक युग में आजाद कर दिया है। मतलब हर एक में परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होगा यीशु के नाम से। प्रेज गॉड। प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। हर एक युग में, एज, इन एवरी एज, वो शायद आदम का युग था, वो शायद नूह का युग था, वो शायद मूसा का युग था, इब्राहिम का युग था, या यीशु का युग था, आने वाले समय का युग था। हर एक युग में परमेश्वर ने अपने उद्देश्य को स्थापित किया है, हर एक युग में। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड्स, वी आर टॉकिंग एजेस, एजेस, हर एक युग में। ओके। सो दूसरा चीज उसका मतलब है, सो व्हेन यू आर रीडिंग, जब आप इब्रानी 11 पढ़ेंगे तो देखिए कि परमेश्वर ने हर एक युग, जिसमें लिखा है संसार या लिखा है वर्ल्ड्स, वर्ल्ड्स, तो कोई अगर ये इंग्लिश में पढ़ता है तो वो सोचेगा वर्ल्ड्स मतलब कई वर्ल्ड्स है क्या? शायद अर्थ में एक
सैटर्न में एक और वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड को no, you have to go back to the Greek. Praise God. He's not talking about worlds as in physical earth. He's talking about this. वो युगों के बारे में बोल रहा है। भारत देश में या ये प्लैनेट में जो युग हैं अलग-अलग समय को, पर उनकी रचना मतलब उन्हें रचना भी एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है जो इंग्लिश में लिखा है फ्रेम। मतलब उसे पूरे रीति से प्रभु ने उसे पूरा किया, को परमेश्वर ने पूरा किया है हर एक युग को, और उसे स्वर्ग में प्रभु ने स्थापित कर दिया है। और दूसरा उसका मतलब है कोर्स ऑफ लाइफ, पर्सनल है, कोर्स ऑफ लाइफ। मतलब परमेश्वर ने कुछ भी चीज करने से पहले परमेश्वर ने आत्मिक क्षेत्र में, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, आत्मिक क्षेत्र में आपका जीवन क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या आपके जीवन के डिटेल्स होने चाहिए, आपके जो जीवन की क्वालिटी है, आपके साथ क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो सब कुछ प्रभु ने ऑलरेडी फ्रेम कर दिया है। दैट्स व्हाई हम विश्वासी होने के नाते हमें ये चीज को जानना है कि कुछ चीजें पहले से सेट हैं, कुछ चीजें जीवन की दिशा है, जो हमारे जीवन में हमारे साथ क्या होगा, जीवन हमारे लिए कैसा होगा, हमारे आसपास में क्या होगा, हमारे जीवन का क्वालिटी कैसा होगा। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने युगों को या आयोन को अपने शब्दों के द्वारा रचना कर दिया है। He has already done it. मतलब युगों को प्रभु ने रचना कर दिया है, और आपका जीवन कैसा होने वाला है उसकी रचना प्रभु ने कर दी है। He has already done. Praise God. आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रेज गॉड, जो उसने पहले से स्थापित नहीं किया है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि शब्दों में सामर्थ्य क्यों है, प्रार्थना हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें पहले से स्थापित हैं। क्यों हमें भारत देश के लिए प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि भारत देश का अभी का समय, ये जो डिस्पेंसेशन है, अभी का जो डिस्पेंसेशन है, उसके लिए हमें प्रार्थना करना कितना जरूरी है। क्योंकि जो चीज स्वर्ग में स्थापित है उसे भारत देश में स्थापित होना है। जो चीजें परमेश्वर ने भारत देश के प्रति, आपके जीवन के प्रति जो प्रभु ने फ्रेम किया है, जो पूरा किया है, जो उसे सिद्ध बनाया है, इसीलिए आपको प्रार्थना करना जरूरी। लेकिन अक्सर विश्वासी लोग क्या करते हैं, वो अपना ही फ्रेम करने निकल जाते हैं। वो बोलते हैं कि हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आप क्या करेंगे? इट्स अ वेरी टेरिबल लाइफ जब आप सोच रहे हैं कि आप अपने मन से कुछ भी करेंगे। यू कांट डू लाइक दैट, क्योंकि आपका जीवन आपका है। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, यू कैनॉट लिव अ सेल्फिश लाइफ। आप एक स्वार्थी जीवन जी नहीं सकते हैं। यीशु मसीह आपके लिए इसीलिए नहीं मरा कि आपको जो मन में करेंगे, कि मैं अपना ही बॉस हूं, मेरे को जो मन में आता मैं करूंगा। अगर यीशु मसीह वैसा सोचता तो आज हम सबके सब नरक में रहते हैं। यू कांट लिव योर लाइफ फॉर योरसेल्फ। जो मेरे को अच्छा लगता है, जो मैं हूं, जो मुझे मन भावना लगता है, वही चीज मैं करूंगा। कितने ऐसे विश्वासी है, दे डोंट इवन केयर कि प्रभु उनके बारे में क्या सोचता है। वो जो डिसीजन करते हैं, क्या यीशु मसीह वो डिसीजंस में है? अगर वो नहीं होता तो आप नर्क जा रहे होते, मैं नर्क जा रहा होता। तो प्रभु ने आपसे नर्क से प्रभु ने आपको क्यों बचाया? अपना जीवन अपने मन से जीने के लिए नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो हमारे लिए मारा गया ताकि हम जो अब जीवित हैं खुद के लिए नहीं जिए, हम जिसने हमारे लिए अपने जान को दिया है हम उसके लिए जिए। सो डज जीसस मैटर टू यू? क्या यीशु मसीह आपके जीवन में मायने रखता है? इज ही इवन अ फैक्टर? प्रेज गॉड। और अगर हम स्वार्थ से जी रहे हैं कि मेरे को जो मन में आता है वही मैं करूंगा, इट्स अ वेरी पैथेटिक लाइफ। प्रेज गॉड। कोई मरा है आपके लिए, किसी ने अपना जान आपके लिए दिया है। He has given his life for you। क्यों? ताकि आप उसके लिए जिए, that you will live for him। Praise God। He has a plan। उसकी है, उसने पहले से युगों को और आपके जीवन की दिशा को और आपके जीवन की क्वालिटी को स्थापित करके रखा है। स्वर्ग में ये चीजें स्थापित हैं। Praise God। But the question is, क्या विश्वासी बॉदर्ड भी है क्या कि जो चीजें प्रभु ने क्या? मैं इसीलिए सी हमारी कलीसिया में आई ऑलवेज से
मैं प्रभु की इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। To fulfill the plan of God. परमेश्वर की इच्छा को मैं पूरा करना। I want to fulfill the plan of God. Now many of you, because it is spoken in the word, many of you say that it's in your mouth. For purpose. Praise God. हम अपना जीवन अपने मनमानी से जो कंफर्टेबल है, जो कन्वीनियंट है, जिसमें ज्यादा तकलीफ नहीं होना चाहिए, थोड़ा डिस्कम्फर्ट नहीं होना लगता है, जो हमको कंफर्टेबल लगता है, हम वो चीज देख रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि प्रभु क्या चाहता है, उसने क्या तय किया है। लेकिन अच्छा है कि प्रभु, क्योंकि अगर प्रभु ने सोचा होता कि क्या कंफर्टेबल है और क्या कन्वीनियंट है, मैं अपनी मनमानी करूंगा, हम सब के सब नरक जाते और अनंत काल के लिए हम जलते रहते। प्रेज गॉड। लेकिन यीशु ने वैसा नहीं किया। यीशु ने अपना जीवन हमारे लिए दिया ताकि हम अपना जीवन उसके लिए दे सकें। आपका जीवन आपका नहीं है, इट्स नॉट योर्स। Praise God. Your life is not your own. You can't do what you want. आप जो चाहते हैं वो आप नहीं कर सकते हैं। वो अलग बात है कि बहुत विश्वासी कर रहे हो, and they grieve Jesus. वो यीशु मसीह को दुखी करते हैं। Praise God. But there are people, कुछ लोग हैं, उनकी मन की इच्छा, उनका पूरा जीवन है कि प्रभु जो आप चाहते हैं मैं करूंगा। Whatever you want, I will. What do you want? Praise God. आप क्या चाहते हैं? What do you want? That's our life. आप अपने लिए जीवन जी नहीं सकते हैं। आपको लग रहा है कि शायद मैं अपने लिए जीवन आप नहीं जी सकते। You have to live for Jesus. आपको यीशु के लिए जीना है, यीशु के लिए मरना है, क्योंकि उसने अपना जान आप दिया है ताकि आप अपना जीवन उसके हाथों में दे सकें। Praise God. Okay. So my point was this, कि परमेश्वर ने सारे युग, एक युग नहीं, काल तक जितने युग हैं, परमेश्वर ने उसकी रचना की है उसके वचनों से। जीवन की दिशा, कोर्स ऑफ लाइफ, आपके साथ होने वाला है, आपके आजू बाजू में आपका जीवन कैसे होना है, वो परमेश्वर ने उसकी रचना कर दी है। इट्स ऑलरेडी डन। ओके, नाउ नंबर 1, द फर्स्ट पॉइंट, अनंत, हर युग, एवरी एज टिल इटर्निटी। आदम का युग, इब्राहिम का युग, नूहा का युग, इब्राहिम का युग, मूसा का युग, यीशु का युग, मिलेनियम का युग, अनंत काल में जितने युग होंगे, वो every age till eternity has been completed thoroughly and made perfect by the word of God. हर एक युग, praise God, अनंत काल तक हर युग पूरी तरह से पूरा किया गया है और परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण बनाया गया है। अनंत काल तक जितने हैं, praise God, आदम से शुरू होकर जितने युग हैं, वो पूरे रीति से पूरा किया गया है। मतलब परमेश्वर कुछ भी काम करने से पहले, परमेश्वर के बारे में हमेशा ये चीज को सुनिए, परमेश्वर करने से पहले परमेश्वर उसे पूरा खत्म करता है, फिर प्रभु से शुरू करता है। इन गॉड्स माइंड एवरीथिंग इज कंप्लीट। कोरोना जब आया तो परमेश्वर सिंहासन से हिल गया और नीचे गिर गया? नो, नथिंग मूव्स हिम। इट्स ऑलरेडी, इट्स इन द हेवन। परमेश्वर की योजनाएं पहले से स्थापित हैं। इसलिए परमेश्वर हमें बोलता है कि प्रार्थना करो। इसलिए प्रभु हमें बोलता है कि अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करो, कि जो स्वर्ग में स्थापित है धरती में स्थापित हो जाए। प्रेज गॉड। कि हम धरती में ये नहीं ढूंढ रहे कि कैसे हम रचना करेंगे, कैसे हम रचना करेंगे, नहीं, हमारा ध्यान स्वर्ग में है कि जो स्वर्ग में स्थापित वो धरती में स्थापित हो जाए। हम धरती में नहीं देख रहे कि कैसे मैं अपने आप की रचना करूं और ये करूं, नहीं, स्वर्ग में चीजें पहले से स्थापित हैं। एवरीथिंग इज एस्टैब्लिश्ड इन हेवन। प्रेज गॉड। इसीलिए वहां के बारे में सोच रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि मैं कंपनी छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं, कि मैं बिजनेस करूं कि सेवकाई में घुस जाऊं, आप इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? इट्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। व्हाई शुड अ बिलीवर स्ट्रगल सो मच? स्ट्रगल तभी होता कि कुछ तैयार नहीं है, कुछ मेरा जो जीवन का, अगर मैं इसको पर्सनली कहूं, इसको हम इंटरनेशनल लेवल में ले सकते हैं। जो दुनिया के लिए प्रभु ने जो स्थापित किया है, इसको हम नेशनल लेवल पे ले सकते हैं। मतलब कंट्रीज के लिए प्रभु ने क्या स्थापित किया है, इसको हम टाउन, सिटी, विलेजेस लेवल में लेकर जा सकते हैं, जहां पर प्रभु ने इन विलेजेस के लिए, नेरुल के लिए, कामोठे के लिए, नवी मुंबई के लिए युगों में क्या चीज किया है। लेकिन हम इसको पर्सनली भी ले सकते हैं। प्रेज गॉड। आपका पूरा जीवन पहले से तय है। लिसन टू मी। आपका पूरा
आपका जन्म होने से पहले आपका पूरा जीवन खत्म किया गया है। क्योंकि परमेश्वर आपको धरती में भेजने से पहले उसने विश्वास से आपके जीवन की गुणवत्ता, जीवन की क्वालिटी, आपके जीवन में क्या होगा, आपके पूरे किताब की रचना उसके वचन से कर दी है। उसको करके खत्म करके फिर आपको आजाद किया है। सो डोंट स्ट्रगल। प्रेज गॉड। हमें संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति संघर्ष क्यों करता है? क्योंकि उसको पता नहीं कुछ क्या, मुझे लगता है प्रभु ने नहीं किया तो मेरे को ही सब करना पड़ेगा। नहीं, हम और आप इतने होशियार नहीं हैं। प्रेज गॉड। तो age till eternity has been completed thoroughly and made perfect by the word of God. अनंत काल तक हर एक युग पूरी तरीके से पूरा किया गया है और परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण बनाया गया है हर एक युग। Praise God. अब देखिए, there are so many examples I want to give you. But see this, I hope आपने ये चीज को लिखा है। ओके, जितने युग हैं, आज जो युग में है हम, कल रैप्चर के बाद जो युग होगा और फिर अनंत काल में जो युग होगा वो पहले से खत्म है। परमेश्वर ये नहीं बोल रहा है देख रहे हैं मंडे आएंगे, देखेंगे मंडे को क्या कर सकते हैं, मंडे को हम क्या करेंगे। नो, इट्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, ही ऑलरेडी फिनिशेस इट, नथिंग टेक्स इन बाय सरप्राइज। नाउ सी दिस वर्स, सी दिस केयरफुली। देखिए प्रकाशित, he is telling us the end of things। हम यहाँ पर पहुंचे भी नहीं हैं और वो हमें बता रहा है कि आगे क्या होने वाला है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। उसने हमें शैतान के बारे में बताया है कि शैतान के साथ क्या होने वाला है। उसने हमें देखिए वो हमें क्या बता रहा है। प्रकाशित वाक्य 21 के 1 में लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नए पृथ्वी को देखा। कैसे देख सकते हैं, हम तो वहां पर पहुंचे ही नहीं। सी इन द हेवनली स्पिरिचुअल रेल्म इट्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। क्योंकि इब्रानी में लिखा है परमेश्वर ने युगों, अलग अलग युग, अनंत काल तक जितने युग हैं उसकी रचना, रचना का मतलब है पूरा किया, thoroughly complete and made perfect। परमेश्वर ने युगों की रचना, हर एक युग को परमेश्वर ने पूरा किया अपने वचनों से। प्रेज गॉड। और फिर आदम की शुरुआत की। इसलिए जब यूहन्ना देख रहा है कि परमेश्वर की योजनाओं कि आने वाले युग में परमेश्वर ने कैसे रचना करके तैयार किया है, यूहन्ना वो देख रहा है। इसीलिए जरूरी है कि आप प्रार्थना में देखें कि आपका व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है। डोंट जज एनीथिंग। कोई बोलता है हम, मेरे पूरे दोस्त लोग ये कर रहे हैं तो मैं भी वो करूंगा, मेरे सब दोस्त लोग वो कर रहे हैं तो मैं भी वो करूंगा। डोंट डू दैट, especially to the young people। you hear from God। आप देखिए, आप प्रार्थना में समय बिताइए, आप देखिए कि प्रभु ने आपके लिए क्या रखा, आपका जीवन की दिशा, योर कोर्स ऑफ लाइफ, आपका जो इस युग में जब आप हैं, आपके लिए प्रभु ने क्या तैयार किया है। डोंट जस्ट क्राउड, यू प्रे एंड फाइंड आउट व्हाट गॉड हैज फॉर यू। और बहुत लोगों को लगता है कि मैं अभी प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर तुरंत ड्रॉ करके बताएगा। इट्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इन हेवन, इट्स ऑलरेडी। आपको याद है जब यीशु मसीह पहाड़ में जाकर प्रार्थना कर रहे थे, he was a man of prayer। हालेलुया। वो प्रार्थना कर रहे हैं और तब अचानक आत्मिक क्षेत्र में उन्होंने मूसा, एक्चुअली देखिए came down, मूसा और एलिया वो यीशु मसीह के साथ बात कर रहे हैं और वो यीशु मसीह को बोल रहे हैं कि तेरे साथ आगे होने वाला है। वो कैसे बता सकते हैं कि आगे तेरे साथ क्या होने वाला है? बिकॉज इट्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, वो पहले से तय है। सी योर लाइफ, डोंट मेक कॉम्प्लिकेटेड। आप जानते हैं हमारे जीवन कॉम्प्लिकेट कब हो जाता है? जब हम प्रार्थना करने के लिए हमारे पास समय नहीं, वचन पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है, फास्टिंग करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। These are the things that will make your life a struggle। आपको ऐसा संघर्ष बनाएगा आपका, क्योंकि आप अपना जीवन बनाने में व्यस्त हैं, लेकिन आप वो ढूंढने के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं जो स्वर्ग में पहले से स्थापित है। वो बोल रहा है, हम देखिए, हम यीशु मसीह आया नहीं अब तक, हमको उठाया नहीं गया। वो प्रभु आपको बता रहा है कि आगे क्या होने वाला है। कैसे प्रभु बता सकता है? बिकॉज युगों की रचना प्रभु ने अपने शब्दों से कर दी है। एवरी एज
is already made complete by the word of God. Hallelujah. वो बोलता है कि मैंने एक नए आकाश और नए पृथ्वी को देखा. That means there is a new heaven and a new earth coming. Praise God. एक एक बिलियनियर ने कहा कि देखो धरती में टाइम कम है, अभी हम मार्स में जाएंगे. धरती में हम रह नहीं पाएंगे, अभी हम मार्स को कैप्चर करेंगे. बट एक नया स्वर्ग आ रहा है, एक नया धरती आ रहा है. तो हम अपना इन्वेस्टमेंट को मार्स में क्यों कर रहे हैं? A new heaven is coming. See, God is showing us, क्योंकि युगों की रचना प्रभु ने अपने शब्दों से की है. फिर मैंने नए आकाश और नए पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहला पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा. तो आने वाले स्वर्ग और धरती में समुद्र नहीं रहेगा. Let's go forward. Number 2. फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए. प्रेज गॉड. यूहन्ना ऐसा बोल रहा है कि मानो आप कभी इतने क्लैरिटी के साथ, इतने श्योरिटी के साथ, इतने निश्चित होकर आप ये चीजों कैसे बोल सकते हैं? बिकॉज इट्स ऑलरेडी रेडी. देखिए, समझिए कि मैं क्या चीज आपको बोल रहा हूं, कि जितने युग हैं उसकी रचना परमेश्वर ने कर दी है. इट्स ऑलरेडी सेटल्ड. आपका जीवन, आपके जीवन के डिफरेंट फेजेस, आपके जीवन में क्या होना चाहिए, कैसा होगा, वो सब कुछ परमेश्वर ने उन चीजों की रचना कर दी है. कहां पर आप रहेंगे, किससे आप शादी, आप उसको चेंज कर सकते हैं. आप अपनी मनमानी कर सकते हैं, बोले प्रभु नहीं, मैं मेरे को जो अच्छा लगता है. यू कैन स्पॉइल द प्लान, यू कैन, बट देयर इज गॉड्स प्लान. परमेश्वर ने कुछ चीजों को स्थापित किया. बट इफ यू हम्बल योरसेल्फ एंड प्रे, परमेश्वर के वचनों की आप घोषणा करें, तो जो चीजें स्वर्ग में स्थापित हैं वो चीजें आपके जीवन में स्थापित हो जाएंगी. प्रेज गॉड. नाउ लुक एट दिस वर्स. एफिसियों 1:11 में लिखा है, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने. इस वर्ड को देखिए. परमेश्वर के बारे में एक चीज यहां पर बताया है. परमेश्वर की खासियत है कि परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ करता है. परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ करता है. ये अगर परमेश्वर की इच्छा है, सोचिए, ये अगर परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर जो कुछ करता है वो अपनी इच्छा के अनुसार करता है. मतलब वो अपनी इच्छा के बाहर जाता है. तो मतलब जब उसने युगों की रचना की, जब वो युगों को पूरा बना रहा था, जब वो युगों को सिद्ध बना रहा था, मतलब हर एक युग में उसने अपने उद्देश्य को आजाद किया. हर एक युग में, क्योंकि वो जो कुछ करता है अपने उद्देश्य के अनुसार नहीं. वो इसके अनुसार नहीं करता कि क्या बेनिफिशियल है, क्या कन्वीनियंट है, किसमें ज्यादा पैसा मिल रहा है. वो जो कुछ करता है उसके मकसद और उद्देश्य करता है. that governs his words, his actions, his life. ये परमेश्वर की एक खासियत है. जो कुछ परमेश्वर करता है उसके इच्छा के अनुसार करता है. प्रेज गॉड. मतलब वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जो उसकी इच्छा के बाहर है. आपके पिता के बारे में ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है. आपका पिता जो कुछ करता है वो हमेशा अपनी इच्छा के अनुसार करता है. दिस इज योर फादर. प्रेज गॉड. एवरीथिंग ही सेज, एवरीथिंग इन हिज विल. तो उन युगों की रचना, आपके जीवन की दिशा जब वो कर, उसने अपनी योजनाओं को उसमें डाल दिया. प्रेज गॉड. उसने अपनी योजनाओं के अनुसार उसकी रचना की है. इसीलिए जब आप परमेश्वर की योजना करने लगते हैं, एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस. मुझे याद है कि जब मैं कंपनी में काम कर रहा था अच्छी पगार के साथ, और मैं जानता था कि ये मेरी बुलाहट नहीं है, और ऐसा नहीं है कि सेवकाई में बुलाया है. आपको प्रभु ने जहां पर रखा है, ऑफिस में हो सकता है, कंपनी में हो सकता है, सबकी बुलाहट अलग अलग है. लेकिन मेरी बुलाहट कंपनीज में नहीं थी. और परमेश्वर चाहता था कि सही समय पर 2013 में मैं रीमा नागपुर जाऊं. इट वाज गॉड्स प्लान, इट वाज नॉट माय प्लान. मैं तो रीमा नागपुर का सोच भी नहीं रहा था. मैं एंड्रू वोमैक के कॉलेज में जाने का सोच रहा था. प्रेज गॉड. लेकिन परमेश्वर की योजना थी कि मैं रीमा नागपुर जाऊं. और जब मैं उस समय के अनुसार, जो देखिए सब कुछ प्लान्ड है, जब मैं सही समय पर सही टाइम पर रीमा नागपुर पहुंचा,
मानो ऐसा सो मच फेवर, और चीजें ऐसे लगी कि सब कुछ पहले से प्लान्ड है, एवरीथिंग वाज सो स्मूथ, क्योंकि पहले से एवरीथिंग वाज रेडी। और उसके लिए अपने आप नहीं होता है, यू गॉट टू प्रे, मतलब आपको एक इच्छा होना चाहिए कि हाँ मैं प्रभु के लिए कुछ कर, प्रभु की इच्छा पूरा करना चाहता हूँ। जो सोचता है प्रभु की इच्छा मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, मेरे को जो अच्छा लगता है, जो मेरे को चाहिए वही मैं करूंगा, आप प्रभु की इच्छा कैसे पहचान पाएंगे? यू लिव, देयर इज अ लाइफ, और प्रभु जो कुछ करता है वो अपनी इच्छा के अनुसार करता है। प्रेज गॉड, आमेन। नाउ लुक एट दिस वर्स, आइज़ाया 14:24। प्रभु के बारे में देखिए, सेनाओं का यहोवा ने यह शपथ खाई, निसंदेह जैसे मैंने ठाना है वैसे ही हो जाएगा, और जैसे मैंने युक्ति की है वैसे ही पूरी होगी। हर एक युग के लिए बहुत ऑपोजिशन आया कि परमेश्वर का बेटा, आप सोचिए यीशु मसीह का जब जन्म होने वाला था, पूरा हेरोद, हेरोद राजा और हेरोद की पूरी सरकार सिपाहियों को भेजकर वो यीशु मसीह के, यीशु मसीह को मारना चाहते हैं, नहीं मार पाए, वो नहीं कर पाए, क्योंकि परमेश्वर की योजना पूरी होगी। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अपने आप होगी, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह का जन्म होने से पहले परमेश्वर ने आजाद किया, आत्मिक क्षेत्र में वो शब्दों को प्रभु ने भर दिया। प्रेज गॉड, इसलिए वो कुछ यीशु मसीह को मार नहीं पाए, दे कुडंट डू इट। रेल्म, आत्मिक क्षेत्र, परमेश्वर के वचनों से, जो भविष्यद्वक्ता थे, जो विश्वासी थे, जो कुछ विश्वासी थे, वे लोग, उनको कोई जानता भी नहीं है, वो पवित्र, आई मीन प्राइवेट लाइफ में परमेश्वर का वचन बोलते जा रहे हो, आत्मिक क्षेत्र को परमेश्वर के वचन से भर दिया। सो नोबडी जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो गई। प्रेज गॉड। ओके, नंबर 2, गॉड यूज्ड हिज वर्ड्स is and establish his purpose in the ages. Praise God. परमेश्वर ने अपने शब्दों का उपयोग किया, very important. See, this is why words are so important. परमेश्वर ने अपने शब्दों का उपयोग किया अपने उद्देश्य को आजाद करने के लिए और स्थापित करने के लिए। परमेश्वर ने अपने शब्दों का उपयोग किया युगों में उद्देश्य को आजाद करने के लिए और स्थापित करने के लिए। मतलब जो उद्देश्य और जो मकसद परमेश्वर ने स्थापित कर दिया था, उसको युगों में आजाद करने के लिए परमेश्वर ने अपने मुंह को खोलकर बोला। गॉड ओपनड हिज माउथ एंड स्टार्टेड टॉकिंग। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने अपने शब्दों का उपयोग करके युगों में अपने उद्देश्य को आजाद और स्थापित करने के लिए किया। He used his words. मतलब जो चीजें आत्मिक क्षेत्र में पहले से स्थापित हैं, जो चीजें परमेश्वर ने पहले से स्थापित करके रखी हैं, जो चीजों उद्देश्य की रचना परमेश्वर ने हर एक युग में आपके जीवन के लिए की है, उसको युगों में आजाद करने के लिए परमेश्वर ने अपने मुंह को खोला। गॉड यूज्ड हिज वर्ड्स। प्रेज गॉड। परमेश्वर का उपयोग युगों में अपने उद्देश्य को आजाद और स्थापित करने के लिए किया। नाउ लुक एट दिस वर्स। ये यीशु मसीह परमेश्वर, देखिए इस युग में परमेश्वर अपने उद्देश्य को कैसे आजाद कर रहा है। हाउ इज गॉड रिलीजिंग हिज पर्पस। उत्पत्ति 3:15 में लिखा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को ढसेगा। अभी परमेश्वर, देखिए परमेश्वर यीशु मसीह को बोल रहा है। गॉड इज टॉकिंग अबाउट जीसस क्राइस्ट। प्रेज गॉड। परमेश्वर जब आदम ने उस फल को खाया, जब शैतान ने आदम और हवा को धोखा दिया, और परमेश्वर अभी शैतान से बात कर, परमेश्वर बोल रहा है कि स्त्री का बीज आएगा और तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। मतलब वो, और स्त्री का बीज नहीं होता, जितने लोग हम सुन रहे हैं हम जानते हैं कि स्त्रियों का बीज नहीं होता, पुरुष का बीज होता है। लेकिन इसमें प्रभु बोल रहा है कि स्त्री का बीज आएगा और तेरे सिर को कुचलेगा। स्त्री का बीज कौन है? यीशु मसीह। लेकिन वो कैसे अपने को युग में आजाद कर रहा है? अपने शब्दों से, थ्रू हिज वर्ड्स। प्रेज गॉड। एक और वचन देखिए, प्रकाशित वाक्य 13:18 में लिखा,
और पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ, उस पशु की पूजा करेंगे। इस वचन को देखिए कि मेमना जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ, मतलब जगत की उत्पत्ति करने से पहले हव्वा ने वो फल खाने से पहले, शैतान को बनाने से पहले, सब कुछ होने से पहले परमेश्वर को मैंने क्रूस पर चढ़ा दिया। ध्यान से सुनिए, वो बोलता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले को वध किया गया, मतलब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। मतलब धरती बनाने से पहले, स्वर्ग बनाने से पहले, कुछ भी होने से पहले परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। आदम की गलती करने से पहले सॉल्यूशन तैयार था, लेकिन वो जो परमेश्वर ने युगों की रचना की या युगों में जो चीज स्थापित किया है, वो आजाद कैसे किया? शब्दों से। उसने उस शैतान से कहा कि स्त्री का बीज आएगा। क्या परमेश्वर ने सोचा कि आदम ने गलती किया है, अभी हम क्या करेंगे, कोरोना आया है, कैसे चलेगा? वो पहले से चीजें स्थापित थी, बिफोर, चीजें पहले से स्थापित थी। सोच के देखिए, चीजें पहले से स्थापित थी। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बिफोर। जगत की उत्पत्ति के समय से, लेकिन परमेश्वर ने उसको उस युग में परमेश्वर ने आजाद किया अपने मुंह खोलकर। और परमेश्वर ने फिर भविष्यद्वक्ताओं, विश्वासियों को सिखाया कि तुम जो भी युग में हो, प्रार्थना में समय बिताओ और देखो, परमेश्वर के वचन में समय बिताओ कि उस युग के लिए परमेश्वर ने क्या स्थापित किया है, आपके जीवन की दिशा के विषय में परमेश्वर ने क्या स्थापित किया है, देखिए। और फिर जो आप प्रभु आपको वचन से और आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर के शब्दों के द्वारा दिखाता है, उसको आप मुंह खोल, क्योंकि परमेश्वर ने आत्मिक क्षेत्र में युगों की जब रचना की, वो उस युग में आजाद करने के लिए परमेश्वर ने अपने मुंह को खोला और अपने उद्देश्य किया। See, that's why words are so powerful. परमेश्वर का वचन इसीलिए इतना शक्तिशाली, इट इज सो पावरफुल। कई बार हमको लगता है कि यीशु का क्रूस पर चढ़ना 2000 साल पहले हुआ, जब आदम ने फल खाया तब परमेश्वर ने सोचा, नहीं, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द हेवन। स्वर्ग में पहले से ये चीजें स्थापित, क्योंकि हर एक युग, एक भी युग आने से पहले परमेश्वर ने हर एक युग को लिया, उसकी रचना, मतलब उस के अनुसार उस युग को प्रभु ने पूरा किया, उसे परफेक्ट बनाया, पूरे युगों को अनंत काल तक पूरा करके फिर पहले युग को शुरू किया। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने चांद और सूरज को रखा और परमेश्वर ने कहा कि तुम समय को तय करोगे, लेकिन समय में प्रभु ने पहले से अपने उद्देश्य को आजाद कर दिया था। प्रेज गॉड। दिस इज हाउ गॉड वर्क्स। नाउ लुक एट दिस। You don't need any visible thing to change the visible. Let me say it again. You don't need any visible thing to change the visible realm. अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, because I know there are many believers who really want to do God's will, वो परमेश्वर की इच्छा को करना चाहते, they just don't know how. Praise God, क्योंकि उनको सही तरीके से सिखाया नहीं गया है। वो परमेश्वर से, लेकिन अब भी अगर उनके जीवन को आप देखें तो इट इज अ मेस। प्रेज गॉड। उनको कुछ आइडिया नहीं है कि जीवन में क्या करना है, उनको कुछ पता नहीं कि दिशा क्या है, कहाँ हम जा रहे हैं। अगर आपको उनको पूछें, मेजॉरिटी ऑफ आप पूछें क्या आप परमेश्वर की इच्छा को आप पूरा कर रहे हैं, तो वो आपसे पूछें कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। प्रेज गॉड। कैसे मैं पता करूं? कितने विश्वासी हैं वो बोलेंगे कैसे मैं पता करूं परमेश्वर क्या चाहता है। और मैं, अगर अभी आप देखें तो मैं कैसे बताऊं कि मैं परमेश्वर की इच्छा को, इस जो कुछ चल रहा है, जीवन चल रहा है, मैं कैसे इन चीज को बदलूं? हाउ डू आई चेंज इट? प्रेज गॉड। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको कुछ दिखने वाली चीज की जरूरत नहीं है दृश्यमान चीजों को बदलने के लिए। प्रेज गॉड। वन मोर, यू नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, डोंट बी डिसीव्ड। अगर आपके पास, इफ यू हैव सम अमाउंट ऑफ मनी, don't think you are a successful person. You are not.
अगर आपके पास कोई पोजीशन है और आपको लग रहा है कि आप सफल हैं, आप नहीं हैं। नेवर मेजर सक्सेस बाय मटेरियल टेम्पररी थिंग्स। जो चीजें आज है कल नहीं है, उनसे आप सफलता को नाप नहीं सकते हैं। यू ऑल सक्सेस बाय स्पिरिचुअल इटर्नल थिंग्स। प्रेज गॉड। क्या हमारे पास पैसा ऑफ कोर्स होना चाहिए, वी मस्ट वेयर द बेस्ट, ईट द बेस्ट, ड्राइव द बेस्ट, बट दैट्स नॉट सक्सेस। वो दुनिया बोलती है सक्सेस, एंड दुनिया डजंट इवन, दे डोंट नो एनीथिंग। वो बोलते हैं कि हम मंदिर से आए हैं, बोलते हैं अचानक फूटा, सब कुछ फूटा और यूनिवर्स आ गया, और वो हमें बताएंगे सक्सेस क्या होता है। इट्स नॉट सक्सेस। सक्सेस, प्रभु क्या चाहता है अबाउट योर, व्हाट डज गॉड वांट? प्रभु क्या चाहता है आपकी लाइफ के विषय में? डू यू नो इट? आर यू फुलफिलिंग इट? दैट इज व्हाट सक्सेस इज। बाकी सब टेम्पररी चीज को आप छोड़ के जाएंगे। इट्स गुड दैट यू हैव इट, एंजॉय इट, लेकिन साथ में ट्रू और जेन्युइन सक्सेस भूल जाइए। प्रेज गॉड। तो लेट मी से दिस, ओके, जो चीज आज दिख रहा है उसको बदलने के लिए आपको दिखने वाली चीज की जरूरत नहीं है। तो अगर मेरा लाइफ आज ऐसा है कि मैं नहीं जानता हूं कि क्या हो रहा है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, मैं कैसे इन चीजों को बदलूं, आप बदल सकते हैं। यू कैन चेंज इट। अगर आपके अंदर इच्छा है कि नहीं, जैसा जीवन है वैसा नहीं जाएगा, आई एम गॉट टू मेक सम चेंजेस, जैसा जीवन चल रहा है वैसा नहीं चलेगा, मुझे अपने जीवन को बदलना, मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता, चल रहा है वैसा नहीं चलेगा, यू हैव टू मेक अ डिसीजन। और फिर मैं कैसे पूरा करूं, आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग। इस वचन को देखिए, वर्ड्स इनविजिबल स्पिरिचुअल थिंग्स। वर्ड्स आर थिंग्स। शब्द जो हैं वो चीजें। आपको पता है, देखिए ये चीज मेरे पास कुछ है, ओके आई टेक दिस। ये एक चीज है, राइट? ये चश्मे रखने का बॉक्स है, ये एक चीज है, ये एक चीज, ये भी एक चीज है। लेकिन आप जानते हैं आपके जो शब्द हैं, दे आर थिंग्स। वो चीजें हैं, दे आर थिंग्स। क्या आपने कभी अपने शब्दों को चीजों के रूप में देखा? प्रेज गॉड। लेकिन ये है फिजिकल चीज, ये है शारीरिक चीजें हैं, स्वाभाविक चीजें हैं, फिजिकल चीजें हैं। लेकिन शब्द जो है वो चीजें हैं, दीज आर थिंग्स, बट वो स्पिरिचुअल थिंग्स हैं। प्रेज गॉड। दीज आर स्पिरिचुअल थिंग्स। वर्ड्स आर थिंग्स, लेकिन वो अदृश्य आत्मिक चीजें हैं। सोचिए कि शब्द कुछ नहीं होता, जो मन में आता है बोलने का, जो अच्छा लगता है बोल, वर्ड्स आर थिंग्स। प्रेज गॉड। वर्ड्स आर spiritual things. Now look at this verse. This is again the same verse but very powerful verse. विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। यह नहीं कि जो कुछ दिखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। जो कुछ दिखने में आता है वो अनदेखी वस्तुओं से बना है। जो कुछ दिखने में आता है वो अनदेखी से बनाएगा। तो वो अनदेखी वस्तुएं क्या हैं? वो है परमेश्वर का वचन। क्योंकि शब्द जो है वो अनदेखी वस्तुएं हैं। और अगर आज दिस एंड इट इज सच अ गुड न्यूज कि कोई बोलेगा कैसे मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूं, ना ही मेरे पास कांटेक्ट है, ना ही मेरे पास कोई पहचान है। नहीं, आपको किसी दिखने वाली चीज की जरूरत नहीं, आपको जरूरत है शब्दों की। मतलब आपके शब्दों से आप अपने जीवन को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। शायद आप अपनी इच्छा से आपको पसंद था इधर उधर, सब अपनी इच्छा से आप कर रहे थे, एंड दैट्स व्हाई योर लाइफ वाज मेस्ड अप। लेकिन आप जानते हैं कि परमेश्वर ने कुछ चीजों को स्थापित किया है, कुछ चीजों को परमेश्वर ने ऑर्डेन किया है, आपके जीवन का हर एक डिटेल परमेश्वर ने स्थापित किया है, और उसके अलाइनमेंट में लाने के लिए आपको शब्दों की जरूरत है। जो कुछ आज दिखता है वो अनदेखी वस्तुओं से बना है। मतलब शब्द, योर वर्ड्स आर पावरफुल, योर वर्ड्स आर थिंग। प्रेज गॉड। योर वर्ड्स आर थिंग्स। प्रेज गॉड। एक व्यक्ति से हम कहेंगे कि ये चीज है, बोलेगा यस आई एग्री। हम उसको बोलेंगे वर्ड्स आर थिंग्स, तो हंसने लगे, बिकॉज आत्मिक ज्ञान नहीं है उनके पास। इसलिए परमेश्वर का वचन इतना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि आपके जो शब्द हैं वो अनदेखी चीजें हैं, चीजें हैं।
तो जब आप शब्दों को बोल रहे हैं, आप चीजों को आजाद कर रहे हैं। यू आर रिलीजिंग थिंग्स। इसीलिए देखिए परमेश्वर का वचन बोलता है, जो तुम बोलोगे वो तुम्हारे पास होगा। जीवन और मृत्यु तुम्हारे जीभ में है, क्योंकि जीभ जब चीजों को आजाद करता है, आत्म आप चीजों को आजाद कर रहे हैं। यू रिलीजिंग थिंग्स। प्रेज गॉड, आमेन। नाउ नंबर 4, this is my final. Declare the written word of God and declare the spoken word of God. परमेश्वर के लिखित वचन की घोषणा करें और परमेश्वर के वचन की घोषणा करें। परमेश्वर के लिखित वचन की घोषणा करें और परमेश्वर के बोले गए वचन। This is why it's important for you to speak the word. आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर के वचन को आप बोलिए। परमेश्वर के वचन को सिर्फ सोचना नहीं है। Praise God. परमेश्वर सोचना, मनन करना, इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन उसके बारे में बात नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि आपको अपने मुंह खोलकर परमेश्वर का वचन बोलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन, प्रेज गॉड, और परमेश्वर का लिखित वचन जो हमारे पास है, गॉड्स रिटन वर्ड, परमेश्वर ने जो कुछ इसमें लिखा है, धीरे धीरे करके उसमें अपने नोटबुक में लिखकर हर दिन मुंह खोलकर परमेश्वर के वचनों को आप बोलिए। परमेश्वर के वचनों को आप बोलिए, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को आप बोल रहे हैं, जो चीज स्वर्ग में स्थापित है, आपके शब्द जैसे आजाद होंगे, वो चीजें आजाद होंगे। के वचनों को आप बोल रहे हैं, वो पवित्र आत्मा उन शब्दों को लेकर जो चीज स्वर्ग में स्थापित है वो धरती में स्थापित हो जाएगा। इट विल बी एस्टैब्लिश्ड। वैसे ही आवर लाइफ रन्स, कि परमेश्वर के लिखित वचन को बोलना है आपको। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये सिर्फ मनन करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ घर में किसी कोने में लगाने के लिए नहीं है। यू मस्ट से इट आउट। परमेश्वर का वचन आपको बोलना है। आर यू सेइंग इट आउट? क्या आप परमेश्वर के वचन को घोषणा कर रहे हैं? यू स्पीक आउट द वर्ड ऑफ गॉड। क्यों परमेश्वर का वचन हम बोल रहे हैं? जब परमेश्वर ने कहा कि स्त्री का बीज आएगा, आप जानते हैं यशायाह ने कहा कि यीशु आएगा, एहजकियल ने कहा कि यीशु आएगा। क्यों वे लोग बोलते जा रहे हैं कि यीशु आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा? क्यों उन्होंने ऐसा नहीं बोला चलो स्वर्ग में स्थापित है, स्वर्ग में मेमना का वध हो गया है, तो छोड़ो अपने आप हो जाएगा? नो, इन द अर्थ यू गॉट टू स्पीक इट आउट। वो चीजों को आपको आजाद करना है, क्योंकि जैसे आप उन आजाद करेंगे, जो चीज स्वर्ग में स्थापित है वो धरती में स्थापित हो जाएगा। That's why you got to speak the word. इसीलिए आपको परमेश्वर का वचन बोल, यू मस्ट स्पीक द वर्ड। और दूसरा है, जब पवित्र आत्मा आपको एक रेमा शब्द देता है, when God gives you a rhema word, कि जब आप परमेश्वर के लिखित वचन को आप एवरीडे कन्फेस कर रहे हैं, परमेश्वर के लिखित वचन को आप एवरीडे कन्फेस कर रहे हैं और आपके जीवन के अलग अलग काम को आप कर रहे हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, आप उस रेमा शब्द को लेके यू से दैट, यू रिलीज इट। प्रेज गॉड। कुछ समस्या का आप सामना कर रहे हैं और अचानक परमेश्वर की आवाज के बोले हुए वचन को आपने सुना और परमेश्वर ने आपसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। उस वचन को आप लेकर उसे आप बोलना चालू कीजिए। यू बिगिन टू से इट। प्रेज गॉड। आपके विवाह के विषय में आप कुछ सोच रहे हैं, आपके आर्थिक विषय के विषय में आप कुछ सोच रहे हैं और आप अंगीकार कर रहे हैं, यू आर कन्फेसिंग द वर्ड ऑफ गॉड, और परमेश्वर के रेमा वचन को आप सुनते हैं। आपको मैंने एक उदाहरण बताया है, जब मैं किताब लिख रहा था और किताब लिखकर परमेश्वर ने मुझसे कहा कि किताब के लिए जितना भी खर्चा होगा, जब पेमेंट समय आएगा उसके पहले तुम्हारे बैंक में वो पैसा होगा। दैट वाज अ रेमा वर्ड। और वो वचन को मैंने कहा प्रभु धन्यवाद, भरने के समय जब आएगा उसके पहले मेरे पास जितना भरने का है वो पैसा मेरे पास रहेगा, यीशु के नाम से। दैट वाज अ रेमा वर्ड। और वो चीजें स्वर्ग में स्थापित थी मेरे विश्वास के अंगीकार के द्वारा, विश्वास के अंगीकार के द्वारा, विश्वास के अंगीकार के द्वारा वो धरती में स्थापित हो गई। वैसे हमें भारत देश के ऊपर शब्दों को आजाद करना है, के ऊपर हमें शब्दों को आजाद करना है, हमारे जीवनों के ऊपर हमें परमेश्वर के वचनों को बोलना है, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे आर्थिक क्षेत्र के ऊपर परमेश्वर के हमें बोलना है, आपके विवाह के ऊपर परमेश्वर के वचनों को आपको बोलना है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक युग को, आपके जीवन की दिशाओं को, पूरे दुनिया के लिए, भारत देश
के लिए और आपका व्यक्तिगत जीवन, उसके लिए परमेश्वर ने युगों की रचना कर दी है। ये उसको परिपूर्ण बनाया है, उसको सिद्ध बनाया है, और फिर प्रभु ने आपको ये वचन दिया और प्रभु ने कहा कि इसमें सब कुछ है। ये सिर्फ आत्मिक जीवन के लिए नहीं है, आत्मिक जीवन शुरुआत है, लेकिन आपके जीवन का पूरा लाइफ इसमें कवर्ड है। इसको लेकर अपने मुंह में डालो, बोलना चालू करो, टॉक इट आउट, इसको बोलो दिन रात। इनफैक्ट परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि दिन रात परमेश्वर का वचन बोलो, तुम्हारे मुंह से ये निकलना नहीं चाहिए। प्रेज गॉड। और वो लीडर था। आप सोचिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर को या ऐसे पोजीशन को प्रभु बोल रहा है, मैं तुम्हें कुंजी दूं सफलता, मेरा वचन तुम्हारे मुंह में डालो। परमेश्वर का वो आंसर्स है लीडर्स के लिए, वो आंसर्स है एम्प्लॉयज के लिए, बिजनेसमैन के लिए, सेवकों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। परमेश्वर का उत्तर है। हमें लगता है कि ये सिर्फ आत्मिक पास्टर्स के लिए है। ये परमेश्वर ने राजाओं से कहा। एक समय मैं पढ़ रहा था, एक व्यक्ति राजा बना, याजक ने आके उसे व्यवस्था की, कहा कि तुम्हारी सफलता यहाँ पर है। एक राजा की सफलता यहाँ पर है, एक सेवक की सफलता यहाँ पर है, एक हस्बैंड की सफलता यहाँ पर है। बिगिन टू स्पीक इट आउट। आप इन वचनों को आप बोलिए। परमेश्वर का वचन, योर वर्ड्स आर पावरफुल। परमेश्वर के वचनों को आप बोलिए। जो भी आप पवित्र आत्मा आपसे कहता है, आप अपने मुंह को खोल के बोलिए। रुकिए मत कि आज मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं बोलूंगा। नो, वी डोंट लिव बाय फीलिंग्स। हमेशा सबका मूड अच्छा नहीं रहता है, प्रेज गॉड, लेकिन हम मूड के अनुसार नहीं चलते हैं। प्रमोशन मिलता है तो 7वें पहाड़ पर हम चढ़ गए, और कुछ उल्टा सीधा हो गया तो एकदम नीचे घुस गए। हम ऐसे लोग नहीं हैं। प्रेज गॉड, वी आर अनॉइंटेड पीपल। हम परमेश्वर के लोग हैं, और हम परमेश्वर के लिखित वचन को और हम परमेश्वर के बोले हुए हम बोलते हैं। वी स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के लिखित वचन को हम बोलते हैं, हम परमेश्वर के बोले हुए वचन को हम बोलते हैं। सो आई वांट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू कि आप समय निकालिए, एंड दिस इज जस्ट एन एनकरेजमेंट, क्योंकि हमारे कलीसिया में वी ऑलरेडी टॉक अबाउट स्पीकिंग द वर्ड। दिस इज एन एनकरेजमेंट, क्योंकि वचन को क्यों बोलना है ये मैं आपको एक अलग पर्सपेक्टिव से बताना चाहता था। आपका पूरा जीवन ऑलरेडी सेट है। ये जो युग है उसमें परमेश्वर के उद्देश्य को पहले से सेट है। एक व्यक्ति उसे इग्नोर कर सकता है और पूरा मेस कर सकता है इस युग को अपने लिए, लेकिन देश के लिए नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं और अक्सर वे लोग इतने फेमस नहीं हैं, लेकिन वो परमेश्वर के उद्देश्य को रात दिन इस भारत देश के ऊपर बोल रहे हैं। हम उनमें से एक हमें होना है। प्रेज गॉड। जीवन, उसके लिए आपको परमेश्वर का वचन बोलना होगा। यू हैव टू स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड, ताकि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा जो पहले से परमेश्वर की है, इट विल बिकम सो इजी। द होली स्पिरिट विल मेक इट इजी। यीशु मसीह ने कहा, ये जो शब्द मैं बोलता हूँ मेरे पिता से मैं सुनता हूँ और वही मैं बोलता हूँ, पिता जो मुझ में वास करता है वो अपने काम को करता है। प्रेज गॉड। सो आई वांट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू, कीप स्पीकिंग द वर्ड। परमेश्वर के वचन को बोलिए, रोकिए मत। रोकिए। कोई भी चैलेंजेस को अगर आप फेस करें, कोई भी समस्या को अगर आप फेस करें, परमेश्वर के वचन को आप बोलना बंद मत कीजिए। परमेश्वर के वचन को आप बोलिए। कीप स्पीकिंग द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के रेमा वचन को आप बोलिए। पवित्र आत्मा उन शब्दों को लेगा, और जो परमेश्वर ने स्वर्ग में और आत्मिक क्षेत्र में स्थापित किया है, वो परमेश्वर आपके जीवन में स्थापित करेगा। स्पीक द वर्ड। प्रेज गॉड। ओके, लेट्स प्रे। Thank you, Father. We give you praise. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Father. Yes, you can write it down. Thank you, Lord. Hallelujah. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। Father, we praise you. प्रभु, आप महान हैं और आपकी करुणा सदा की है। और प्रभु, आज जो वचन हमने सुना उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं कि प्रभु, जैसे आप जानते हैं हमारे जीवन, हमारा जो जीवन है उसके विषय में आपने क्या स्थापित किया है, क्या लिखा है, और क्या चीज हम में से हर एक व्यक्ति जो 32 लोग हैं प्रभु, आज हम में से हर एक के जीवन को आपने पहले से स्थापित किया है। इट्स ऑलरेडी डन। और प्रभु, आज मैं प्रार्थना करता हूं कि हम अपना जीवन की रचना खुद ना करें,
या अपने मन से ना सोचे कि हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किससे शादी करेंगे और कैसा ये करेंगे वो करेंगे, पर प्रभु हम स्वर्ग की तरफ देखें, आपके वचन की तरफ देखें, पवित्र आत्मा देखें और ये पूछें कि परमेश्वर ने क्या स्थापित किया है। जब प्रभु युगों की रचना कर रहा था, जब परमेश्वर ने अनंत काल हर एक युग हमारे जीवन की दिशा की रचना कर दिया, तो परमेश्वर ने क्या सोचा इसके बारे में। और जब हम प्रार्थना करेंगे और वचन का अंगीकार करेंगे, पवित्र आत्मा आप हमारे जीवन प्रोग्राम करके रीअरेंज करके परमेश्वर की सिद्ध योजना में आप पूरा करेंगे, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। स्पीक योर पीस फॉर एवरी मेंबर, ऑल द पीपल दैट हैव जॉइंड, स्पीक योर पीस ओवर देम। सारी महिमा आपको देते हैं पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड।